गुड मॉर्निंग अरुणाचल प्रदेश। आज सुबह सुबह लाइव का माध्यम से आप लोग के बीच में दोबारा आ रही हूँ, क्योंकि कुछ 2-3 पॉइंट्स बात करना था, इसलिए आप लोग के बीच में आए हैं। पॉइंट नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश का कंडीशन ठीक नहीं है। अरुणाचल में करप्शन का बहुत इतना ज़्यादा डीप रूटेड करप्शन फैल चुका है कि करप्शन को ख़त्म कर सकने वाला कोई भी इंसान नहीं है। इसलिए हम लोग करप्शन को कैसे ख़त्म करना है, अरुणाचल का गवर्नमेंट को, अरुणाचल का सरकार को करप्शन को हटाने देगा सोच के, थोड़ा सुधर के वो लोग को अच्छा काम करने देगा सोच के हम करप्शन का अगेंस्ट में आवाज़ उठाया था। और आवाज़ उठा के जब यहाँ स्टेट में इतना आवाज़ उठाया, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पीएल फाइल किया, उसका भी हियरिंग डेट निकलता नहीं है। ऐसे होने का वजह से हम जब अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन नाम का कुछ ग्रुप लोग, लड़का लोग पैदल चल रहा था, तो हम साथ में वो लोग को देख के बीच रास्ता आसाम से ज्वाइन किया था। ज्वाइन करके हम दिल्ली तक का सफ़र को तय किया। और उस समय में जब हम पद यात्रा कर रहा था, पूरा अरुणाचल मेरा साथ रोया था, पूरा अरुणाचल मेरे लिए प्रार्थना किया था, पूरा अरुणाचल बोला था करप्शन को खत्म करना है। सब लोग बोला था, सब लोग बोला था ये सरकार अच्छा नहीं कर रहा है, सरकार का तानाशाही नहीं सहेगा बोला था। सब लोग बोला था, भाई लोग रोया था, पिताजी लोग रोया था, माँ लोग फास्टिंग बैठ रहा था, सब लोग कलेजा को पन्ने तक सब लोग दुख तकलीफ में मेरा साथ दिया था। सब लोग हमको क्यूआर कोड में पैसा भेजा था, सब लोग प्रार्थना ब्लेसिंग दिया था। और दिल्ली में 8 महीना बैठने से वही भी सब लोग खाने पीने के लिए सब्जी भी ला दिया था, चावल भी पहुंचाया था, मीट भी पहुंचाया था। सब लोग बोला था शीतल बेटी हिम्मत मत हारो, हम लोग सब आपका साथ में बोला था। आप लोग का भरोसा करके हम बताया था। जब सब लोग हमको बोला आप एमपी हो तो बोला था, तब हम बोले मेरा पास में पैसा नहीं है, हम कैसे उठेगा बोला था। आप लोग बोला था एमपी में पैसा नहीं चाहिए, हम लोग आपसे पैसा नहीं मांगेगा, आप सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करो, आपको हम लोग सपोर्ट करेगा, आपको हम लोग वोटिंग मार के पार्लियामेंट हाउस का अंदर भेजेगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को हम भरोसा करके अरुणाचल को थोड़ा सा होने से भी हम ये दुनिया में, मेरा मम्मी हमको जन्म दे के भेजा है, तो एक दिन के लिए होने से भी अरुणाचल के लिए कुछ काम आएगा सोच के अरुणाचल में रहने वाला लोगों के लिए बात करेगा, लोगों के लिए लड़ेगा सोच के हम एमपी उठेगा बोल के हम डिक्लेयर किया है। और उसका बाद में नॉमिनेशन फाइल करने से पहले भी कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में जाके परमिशन मांगा है, कोलोरिंग टाउन में सब ने आप लोग को ओपन पब्लिक डोमेन में पूछा है, आप लोग अब एमपी फाइल करने से आप लोग साथ देगा ना नहीं देगा पूछा है। आने कुरुंकुमे का जितना आने अब वो लोग था सब ब्लेसिंग का साथ हमको भेजा था, इसलिए वहां से हम फुल ब्लेसिंग लेने का बाद मेरा अपना ये संघ डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा वाला डिस्ट्रिक्ट में ईस्ट कामेंग में गया था। ईस्ट कामेंग में जाके भी हम पूछा था, सबको ऑफिशियली पूछा था। आप लोग बोला तुम जैसे भी आगे बढ़ो हम लोग तुम्हारा साथ है बोला था, इसलिए आप लोग का परमिशन लेने का बाद पके के संग में बेओ में किया है, रास्ता में मिला था, आप लोग बुलाया था, वहां में भी जाके हम आप लोग को परमिशन ही मांगा था। वहां में भी आप लोग सब अब वो लोग आने लोग बोला था आप लोग पूरा साथ है, आप जैसे भी आगे बढ़ो बोला था।
ऐसा कर करके हर जगह में गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में गया है, सबको पूछा है। 32 रुमगोंग आप लोग बोला है, दोनी पोलू का जगह में बेटी शीतल को दिखाई मिलता है। और अरुणाचल को अगर कोई बचा सकता है, कुछ काम कर सकता है, तो बेटी शीतल आप करेगा बोल के हम लोग बोला था। मेरा सीईओ डिस्ट्रिक्ट आप लोग भी बोला था। सब लोग बोला है, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट बोला है, लेपारादा डिस्ट्रिक्ट बोला है, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट बोला है, मेरा करादादी डिस्ट्रिक्ट बोला है। सब लोग बोला था कि अरुणाचल में गरीबों के लिए अगर कोई लड़ सकता है तो शीतल बेटी आप ही लड़ सकेगा बोला है। मेरा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट आप लोग बोला है। मेरा पपुम परेगा डिस्ट्रिक्ट लोग सब प्रेयर सपोर्ट किया है। मेरा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत ज्यादा भाई बहन लोग फोन किया है, मैसेज किया है। तवांग डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग भेजा था। आप लोग को भरोसा करके आप लोग को हम बार बार बोला था, हमको बाद में बेच के मत खाओ, हमको कैंडिडेट बना के मेरा सौदा मत करो। हम कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी पीछे नहीं आतेगा, हम आप लोग के लिए स्टैंड करेगा। मेरा मजाक मत बनाओ हम बोला था। मेरा लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, मेरा कई पाजर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न अरुणाचल में जितना भी डिस्ट्रिक्ट आता है, जितना भी कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, सबको हम रिक्वेस्ट किया था, हमको बिक्री मत करो। गरीब औरत को, गरीब बहन को, गरीब बेटी को बिक्री मत करो हम बोला था। इसलिए आज सुबह सुबह आप लोग का बीच में मेरा ये लाइव में आने का मतलब, पूरा जगह को घूम लिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच के आ गया, तवांग तक जाके आ गया, कलकतंग तक जाके आ गया, दिरांग तक गया, बोमदिला तक गया, सब जगह जाके आ गया, गांव गांव में जाके आ गया, लिरोमोबा जाके आ गया, योमचा जाके आ गया, तादिन जाके आ गया, रुमगोंग तक जाके आ गया, काइंग पेसिंग तक, मेरा जम्मू दोलो तक जाके आ गया। शायद 1-2 गांव छूट गया होगा, सब जगह जाके आए हैं। आप लोग सबका ऊपर मेरा भरोसा है, अभी भी है। आप लोग पहले से मालूम था कि गरीब आदमी जब पॉलिटिक्स में निकलता है तो गरीब को सप्रेस करने के लिए, गरीब का आवाज को बंद करने के लिए, गरीब को दबाने के लिए पैसा वाला लोग राक्षसी पॉलिटिक्स खेलेगा, पैसा का दम दिखाएगा, पावर का दम दिखाएगा। यहाँ तक कि तालिया में अनकॉन्टेस्ट वहां तक जाके आए हैं, सिर्फ सीएम नाचो पहुंचने नहीं सका है, वह रास्ता खराब था, तालिया तक भी जबरदस्ती पहुंचा था। इसलिए हम इतना सिर्फ बोलना चाहता है कि आज भी अगर हम दिन रात नहीं सो के, नहीं खा के, नहीं पी के घूम रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल का फ्यूचर को लेके हम चिंता है, अरुणाचल का गरीब जनता को लेके हम चिंता है। हम खुद गरीब है, हम खुद होपिन है, हम खुद हंग में है, हम खुद एक महिला है। इसलिए सोचा था मेरा हंग में आने लोग के लिए काम करेगा, मेरा अनएम्प्लॉय यूथ लोग के लिए काम करेगा, स्टेट के लिए काम करेगा, सब के लिए काम करेगा सोच के आज भी हम कर रहा है। आप लोग पहले से मालूम था पैसा का पॉलिटिक्स भारी होने वाला है, धर्म का पॉलिटिक्स भारी होने वाला है। यहाँ में सिर्फ ओपन खेल है, ओपन लड़ाई है, अरुणाचल का कॉमन पब्लिक वर्सेस
बीजेपी का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर किरण रिजिजू साहब, जिसको आप सब ने रिजेक्ट किया था। आप सब ने उसको रिजेक्ट करते हुए हमको बोला था कि तो को शीतल तुम आगे बढ़ो, हम लोग सब तुम्हारा साथ है बोला था। आज पता नहीं बीच में कहाँ से एसीएफ निकल के आता है, क्रिश्चियन कैंडिडेट निकल के आता है, एफसीआरसी का कैंडिडेट निकल के आता है, पीएचएससी का कैंडिडेट निकल के आता है, दुनिया भर का कैंडिडेट, अपर सुबनसिरी का डिस्ट्रिक्ट का खुद का कैंडिडेट निकल के आता है। कहाँ से कैंडिडेट निकल के आता है। तो आप लोग सब, मेरा अपना जगह से कैंडिडेट आ गया, मेरा अपना धर्म से कैंडिडेट निकल गया। क्या फिल्म एक्टर, यहाँ में कोई फिल्म शूटिंग नहीं हो रहा है। हम जितना जाना था गया है, जितना बोलना था बोला है। सच को हमेशा आप लोगों का सामने रखा है और शुरू से बोला है कि मेरा पास पैसा नहीं और हम पैसा का पॉलिटिक्स कभी नहीं खेल सकेगा। लेकिन आज देखिए जो लोग, शीतल दीदी, शीतल बहन, शीतल बेटी, आपका साथ में हम लोग हैं, आपको अपना नेता बनाएगा, गरीबों का लीडर बनाएगा बोल के आने वाला लोग एक एक करके सब रिजाइन मार रहा है। जीएसपी पार्टी में ज्वाइन करके कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनता है, ऊपर में कैमरा का सामने में बोलता है हम लोग गरीब का नेता को, तो को शीतल को हम लोग का गरीब का एमपी बनाएगा, लीडर बनाएगा बोलता है। ऑफ कैमरा हमको पैसा मांगता है, गाड़ी मांगता है, तो हम पैसा देने नहीं सकता है, गाड़ी देने नहीं सकता है, नहीं है बोलता है। तो मीडिया में अपना रेजिग्नेशन लेटर को डाल के दुनिया का सामने में हमको जितना हमको नीचा गिराने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, कुछ लोग इतना बड़ा रैली मीटिंग कराने का बाद किरण रिजिजू का घर जाता है, शीतल का सौदाबाजी करता है, इतना तक नीचे आप लोग गिरता है। उसमें मेरा शीतल का कुछ भी नुकसान नहीं होता है। शीतल हम कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। अरुणाचल का पब्लिक के लिए हम खड़ा किया था और खड़ा कर रहे हैं, आखिरी दम तक हम खड़ा कर रहे हैं। अभी सब कुछ पब्लिक आप लोग का हाथ में है। कोई रिजाइन दे रहा है, कोई रेजिग्नेशन लेटर लिख के सोशल मीडिया में डाल रहा है, कोई ट्रोलिंग कर रहा है, पैसा नहीं दिया है, पॉलिसी प्रोग्राम डिस्कस नहीं किया है, नकली कैंडिडेट है, दिखावा कैंडिडेट है बोलता है। हम शुरू से बोला था पैसा नहीं है मेरा पास में, आप लोग सपोर्ट करके डोनेट करके 1 रुपया भी अगर हमको दे के आप लोग का लीडर बनाता है तो हम ईमानदारी से आप लोग के लिए काम करेगा बोला था। और खास करके मेरा औरत लोग जितना आने ग्रुप है, सब आने लोग प्यार कर रहे हैं, सब लोग ब्लेसिंग दे रहे हैं। अभी तक आने लोग रो के मेरा लिए वोट मांग के घूम रहे, कैंपेन कर रहे हैं। 1-2 पर्टिकुलर औरत है जो अपना आपको पता नहीं क्यों भूल जाता है कि हम एक औरत है बोल के, खुद अपना औरत होके खुद अपना बदन को बेइज्जती करता है, जैसा शीतल को ट्रोलिंग करके घूमता है, शीतल को गाली देता है, शीतल का अगेंस्ट में कैंपेन करता है। अरे ये इलेक्शन तो पॉलिटिक्स तो परसों दिन वोटिंग है, आज कैंपेन का लास्ट डे है, आज शाम 5 बजे का बाद ऑफिशियली कैंपेन बंद है। आने पार्टी ये दुनिया में बहुत किस्म का इंसान पैदा होता है, बहुत किस्म का दिल बुकने वाला औरत भी पैदा होता है, लेकिन आपका अपना बेटी, आपका अपना बहन, आपका अपना दीदी तो को शीतल जैसा औरत हजार साल में भी दोबारा पैदा होगा कि नहीं, आप लोग खुद सोच लीजिए। कुछ भी नहीं है मेरा पास में, हिम्मत दिखाया है। सबसे बड़ा करप्टेड सिस्टम का, करप्टेड गवर्नमेंट का अगेंस्ट में हम हिम्मत दिखाया है। हिम्मत दिखा के हम आप लोग का बीच में, आप लोग का आवाज बन के आप लोग के लिए काम करेगा बोल के हम खड़ा किया है।
हम किसी को चैलेंज करने के लिए नहीं आया था, किसी को पैसा का पॉलिटिक्स खेलने के लिए नहीं आया था। मेरा माँ ने जब पैदा किया था हमको गरीब पैदा किया था, कोई पैसा का साथ पैदा नहीं किया था। और जिस दिन हम मरेगा, मट्टी का अंदर हम घुसेगा तो खाली बदन ही घुसेगा, मेरा पास में हम पैसा लेके नहीं घुसेगा। सोचा था कि ये जन्म में एक बार जिंदगी मिला है तो इसको कुछ अच्छा काम में यूज करेगा, अपना लोगों के लिए काम करेगा। सोचा थोड़ा भी हम पावर हंगर नहीं है, हमको कोई लीडर बन के, एमएलए बन के, एमपी बन के, स्टाइल मार के, झूठ बोल के घूमने का कोई शौक नहीं है। सिर्फ सोचा है अरुणाचल मेरा माँ है, आने अरुणाचल को बचाने के लिए बेटी शीतल को आगे आना चाहिए, सोच के हम आगे निकला है। आज देखा है तो एक अकेला औरत को लड़ने के लिए इतना ज्यादा लड़का लोग, पूरा लड़का लोग, चौथा से चौथा, बड़ा से बड़ा, बुद्धा से बुद्धा, सब वन साइडेड होके रूलिंग ओपोजिशन सब मिलके हमको कभी इधर से मारता है, कभी इधर से मारता है, कभी इधर से मारता है, हर जगह से मार रहे। और उसका ऊपर में मेरा खुद का जीएसपी में पोर्टफोलियो लेने वाला लोग, सब लोग मिलके हमको धुलाई दे रहे। और हेटर्स ग्रुप एक है, ट्रोलर्स ग्रुप एक है, दिन रात ट्रोलिंग करता है, मेरा मीम्स बनाता है, मेरा फोटो बनाता है, वीडियो बनाता है, कभी बोलता है किरण रिजिजू का भी टीम है, किरण रिजिजू को मदद करने के लिए किरण रिजिजू से पैसा खा के कैंडिडेट बन रहे, किरण रिजिजू का दामी कैंडिडेट है बोलता है। तो कभी बोलता है पेमा खांडू पैसा स्पॉन्सर कर रहे, किरण रिजिजू को हराने के लिए शीतल को पेमा खांडू यूज कर रहा है बोलता है। खुशी मर्जी क्या क्या बोलता है, क्या क्या बोलता है। अरे भगवान से डरो, जीसस क्राइस्ट से डरो, बुद्धा भगवान से डरो, दोनी पोलू से डरो, शिव शंकर भगवान से डरो, माता रानी से डरो। मेरा किसी का साथ में कोई रिलेशन नहीं है, हम बहुत ही जेन्युइनली, मेरा अपना गरीब पब्लिक लोग, मेरा कॉमन पब्लिक लोग हमको प्रपोज कर रहे तो वो लोग के लिए स्टैंड करेगा बोल के हम स्टैंड किया है। दूर दूर तक हम जीजा जी किरण जी से भी कोई लेना देना नहीं है, और पेमा सार से तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, फिर भी आप लोग मीम्स बनाते रहते हैं। उसका बाद एसीएफ, आप लोग देखो, आप लोग को नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। एसीएफ पार्टी बहुत गंदा पॉलिटिक्स आप लोग खेल रहे हैं, क्रिश्चियन का नाम में क्रिश्चियन को बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, क्रिश्चियन वोटर को माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, हिप्नोटाइज कर रहे हैं, क्रिश्चियन क्रिश्चियन बोल के आप लोग क्रिश्चियन कैंडिडेट को वोट दो बोल के ना, आपका क्रिश्चियन कैंडिडेट जिसके लिए आप लोग वोट मांग के घूम रहे हैं वो क्रिश्चियन को बिक्री करके खाने वाला कैंडिडेट है। आप लोग नहीं समझ रहे ना, जो क्रिश्चियन लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप में चिल्ला चिल्ला के वॉइस मैसेज पास कर रहे हैं, क्रिश्चियन ये पंग है, खास करके मेरा इस कमिंग का आवाज में बहुत कैंपेनिंग चल रहा है। क्रिश्चियन आदमी लोग सब मिलके क्रिश्चियन कैंडिडेट को, एसीएफ का ऑफिशियल कैंडिडेट को वोट मारो, सपोर्ट करो बोल रहे ना। ये बहुत गलत काम कर रहे हैं आप लोग, पाप काम कर रहे हैं, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। इतना तक मत खेलो, जीसस देख रहा है सब कुछ, ऊपर से जीसस भी रो रहा होगा, यहाँ शीतल अकेला नहीं रो रहा है, मेरा साथ में जीसस भी रो रहा होगा। याद करो ओल्ड टेस्टामेंट का वो कहानी को, जब मोसेस माउंट सिनाई में 10 कमांडमेंट को लेने गया था, मोसेस क्या बोल के गया था अपना पब्लिक को, कोई भी यहाँ आइडल पूजा, मूर्ति पूजा मत करो, गंदा मत करो, हम ऊपर जा रहे हैं, 10 कमांडमेंट लेने जा रहे हैं, परमेश्वर से आशीर्वाद लेने जा रहा है, परमेश्वर को बात करने जा रहा है बोला था। सब पब्लिक को मोसेस माउंट सिनाई में जाके
कमांडमेंट को इतना दिन फास्टिंग बैठ के प्रार्थना करके लेके आया है, तो मोसेस जब नीचे आया है क्यों गुस्सा होके 10 कमांडमेंट को नीचे फेंका है? क्योंकि पब्लिक लोग कुछ भी अपना स्टैंड में नहीं रहा था। पब्लिक लोग पूरा बांग पी रहा था, नशा कर रहा था, डांस कर रहा था, मूर्ति पूजा कर रहा था। इसलिए मोसेस दुखी होके 10 कमांडमेंट को नीचे गिराया, तो 10 कमांडमेंट में स्क्रैच आ गया था, थोड़ा सा क्रैक हो गया था। आज उसी तरह अभी का सिचुएशन ऐसा है। आप लोगों ने बोला कि जाके नॉमिनेशन फाइल करो, हम लोग के लिए स्टैंड करो, कभी भी बैकआउट मत करो बोले। हम आप लोग का बात को सुन के हम उसी मोसेस का जैसा नॉमिनेशन फाइल किया है, स्टैंड किया है और अभी भी कर रहा है। लेकिन आप लोग उस पब्लिक का जैसा, बांग पीने वाला जैसा, नशा होने वाला जैसा, मूर्ति पूजा करने वाला जैसा हरकत कर रहे हैं। क्रिस्तान का नाम को चिल्ला चिल्ला के, क्रिस्तान कार्ड खेल खेल के क्रिस्तान को आप लोग थ्रोन ऑफ फायर में फेंक रहे हैं। क्रिस्तान को पूरा बलि का बकरी बना रहे हैं। पूरा क्रिस्तान को बर्बाद करने के लिए क्रिस्तान पे बोट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। क्रिस्तान बोतर को पूरा बर्बाद कर रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं, कि क्रिस्तान आदमी लोग प्लीज, हम आप लोग को परमेश्वर यीशु मसीह का वास्ता देता है, आप लोग राजनीति को, पॉलिटिक्स को प्लीज, पॉलिटिक्स का हिसाब से के लिए, क्रिस्तान कार्ड मत के लिए। मैं खुद एक क्रिस्तान लेडी हूँ, मैं जीसस का फॉलोवर हूँ, जीसस का बिलीवर हूँ। आप लोग याद कीजिए अपना जीसस क्राइस्ट जो ये दुनिया को सुधारने के लिए आया था, दुनिया को बचाने के लिए आया था, पाप से मुक्ति दिलाने आया था। उस जीसस क्राइस्ट को भी हमेशा ट्रोल करने वाला एक ग्रुप था। जीसस को ब्लैक मैजिशियन ने बोला था, जीसस को दोंगी बोला था, जीसस को पाखंडी बोला था। आज उसी तरीके से तोको शीतल को एक्टिंग है, नाटक है, ड्रामेबाज है, पेमा खांडू का कैंडिडेट है, किरण रिजिजू का कैंडिडेट है, एनडीए का अलायंस है, बीजेपी का बी टीम है, ये वो घर खरीदा है, गाड़ी खरीदा है, प्रॉपर्टी बनाया है, पैसा जमा करके रखा है। तो को शीतल बदमाश औरत है, गंदा औरत है, एक्टिंग बुरी है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। जैसे मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बोला था, ऐसे ही आज हमको भी बोल रहा है। मेरा परमेश्वर को उसका ही डिसाइपल्स है, एक दोस्त ने धोखा देके बिक्री करके उसको कलवारी क्रूस तक पहुंचाया था। आज हमको भी मेरा ही आदमी लोगों में से कोई शायद बिक्री कर भी रहा होगा। मेरा नाम से कितना लोग लाखपति बन गया होगा, करोड़पति बन गया होगा। फिर भी हम आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर तो को शीतल का नाम से आपको एक पैसा भी मिला है, कोई आपको शीतल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बोल के, शीतल का ब्लॉक प्रेसिडेंट ने बोल के अगर आपको 1-2 लाख रुपया दिया भी होगा, तो वो पैसा को चर्च कंस्ट्रक्शन में लगाइए, वो पैसा को गरीब को डोनेशन दीजिए, आपका बीवी बच्चा का ज़रूरत को पूरा कीजिए। लेकिन परमेश्वर से डरिए, एक दिन हिसाब का किताब खुलेगा। स्वर्ग में जाने से पहले आपको एक दिन गेट में हिसाब देना होगा, क्या पाप काम किया है, क्या पुण्य काम किया है। तो आप अपना आत्मा को बचाने के लिए, अपना आप को भगवान का नजरों में पास होने के लिए काम कीजिए। खुद से खुद को धोखा मत दीजिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितना भी हो सके। और हमको पैसा नहीं दिया है बोल के जो लोग नाराज होके हमको धमकी दे रहे हैं, हम किरण को भूत मारेगा, तुकी को भूत मारेगा बोलने वाला लोग को, आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा पास में वो पैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप अगर हमको सच्चा मन से सपोर्ट करके वोट डालेगा, वोट देगा,
तो ज़रूर हम आपका बहू बेटी के लिए, आपका भाई बहन के लिए हम काम करेगा, आने वाला फ्यूचर के लिए काम करेगा, अरुणाचल के लिए काम करेगा, हम लोग का स्टेट के लिए काम करेगा। जितना स्टेट का पेंडिंग इश्यूज है, सेंसिटिव इश्यूज है, रेफ्यूजी इशू है, PRC ST इशू है, इंटरनल बाउंड्री डिस्प्यूट इशू है, और स्टेट को डिफेक्टिव स्टेटहुड मिला है, उसका रेक्टिफिकेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के लिए, करप्शन इशू है, इतना ज़्यादा विडो प्रॉब्लम है, APPP IRBN इशू है, SSA टीचर इशू है, आंगनबाड़ी वर्कर इशू है, आशा इशू है, गामबुरा का ऑनोरेरियम हाइक इशू है, इलीगल अपॉइंटमेंट इशू है, बैकडोर एंट्री इशू है, थाउजेंड इशू है। सब इशू को कौन टेबलिंग करेगा, कौन बात करेगा? UCC इम्पोजिशन ऑफ UCC इशू है। क्रिश्चियन लोग को ST सरेंडर करो, PRC सरेंडर करो, इंडिया छोड़ के जाओ, इजराइल में शिफ्ट करो। चर्च कंस्ट्रक्शन इशू है। दोनी पोलो लोग को हिंदू का सब ट्राइब सब हिंदू बोलता है, इंडिया को हिंदू नेशन बनाएगा बोलता है। इतना सारा इशू है, कौन बात करेगा? अगर आपका बेटी तो को शीतल बात नहीं करेगा तो। इसलिए आज तक आप लोगों ने मेरा पूरा जर्नी को देखा होगा। शीतल कभी भी किसी मिनट कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में नहीं आया है। तुम क्या नाबम तुकी जिंदाबाद जिंदाबाद लिखते रहता है। नाबम तुकी साहब का पास में कितना गोल्डन चांस था स्टेट के लिए काम करने के लिए। स्टेट ने उसको चीफ मिनिस्टर तक बनाया, और अभी कुछ दिन पहले तक वो 15 सगाली का इलेक्टेड MLA था। पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन था। उस समय में अपना स्टेट के लिए कुछ नहीं किया। PAJC का इशू में निकल के एक आवाज नहीं बोला है। इतना ज्यादा प्रॉब्लम में कभी कुछ नहीं बोला है। PRC ST इशू में नहीं बोला है। कितना कुछ इशू में नहीं बोला है। अभी तक 4 दिन पहले तक वो MLA कैंडिडेट था। 0 आवर में लास्ट मिनट में MP डिक्लेयर करके आप लोग को क्रिश्चियन वोटर को मैनिपुलेट कर रहा है। अपना नेटिव नीसी वोटर को कम्युनल कार्ड खेल रहे हैं। आप लोग याद करो कौन कौन पॉलिटिशियन स्टेट में कम्युनल कार्ड खेलता है। आज हम एक बात बोलेगा, शायद आप लोग को याद होगा। लेट जार्बोम गामलिन वर्सेस नाबम तुकी एक बार चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में एक तो प्रदीप ठाकुर बोल के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लाइन लिखा था, नाबम तुकी बिलोंग्स फ्रॉम निसी कम्युनिटी विच डज नॉट एंजॉय गुड रेपो विद द अदर कम्युनिटीज बोल के एक लाइन लिखा था। ये लाइन को प्रदीप ठाकुर को कौन लिखने दिया था? कौन हेट्रेड पॉलिटिक्स को खिलाया था? प्रदीप ठाकुर को निसी का अगेंस्ट में ऐसा लिखो बोलने वाला किरण रिजिजू था। उसका ऑडियो, किरण रिजिजू का टेलीफोनिक बात किया वाला ऑडियो भी कहीं में है। कल को हमको मेरा ये लाइव को सुनने का बाद, देखने का बाद अगर किरण रिजिजू हमको डिफेमेशन फाइल करता है तब हम कोर्ट में ऑडियो को हम सुनाएगा। यहाँ हम पब्लिक डोमेन में नहीं सुनाएगा। नंबर 1 पॉइंट, किरण रिजिजू जी ने प्रदीप ठाकुर को इनपुट्स दिया था कि निसी कम्युनिटी डज नॉट एंजॉय गुड रेपो विद अदर कम्युनिटी। ये लाइन प्रदीप ठाकुर का नहीं था, ये लाइन किरण रिजिजू जी का था। और उसका फायदा उठाकर हमारा निसी भाई बहन लोग सेंटिमेंट हो गया था, तो हमारा नाबम तुकी साहब ने उस मौके का फायदा उठाकर निसी का नाम से चीफ मिनिस्टर का कार्ड खेला था। और चीफ मिनिस्टर का कार्ड खेलते समय में मेरा गालो आने अबुलुक और मेरा निसी आने अबुलुक का बीच में लड़ाई हो गया था। कम्युनल रायट्स को कौन पैदा किया? पैदा करने वाला किरण रिजिजू, पैदा उठाने वाला नाबम तुकी। ये आदमी लोग आज तक अरुणाचल के लिए क्या अच्छा काम किया है। यहाँ में सोशल मीडिया में 1500 आदमी लोग किरण रिजिजू जिंदाबाद लिखता है, नाबम तुकी जिंदाबाद लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि आप लोग को पॉकेट खर्चा देता है।
पॉकेट गरम करता है, गाड़ी खरीद देता है, तेल डाल देता है, दारू खरीद देता है, मीट खरीद देता है, हाँ 5 स्टार होटल में रूम ले देता है, एसी रूम में बैठने देता है। इसलिए आप लोग यहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद लिख रहा है ना। आप लोग अपना थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए, थोड़ा सा आराम के लिए, मेरा अरुणाचल का कॉमन पब्लिक जो दुख तकलीफ करके जीने वाला गांव का पब्लिक को आप लोग ऐसे मिसयूज करने के लिए कोशिश मत कीजिए। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जितना भी पब्लिक से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग शीतल को हराएगा तो आप लोग खुद को हराएगा, और कभी भी दूसरा शीतल इस शीतल का जैसा हिम्मत करके दोबारा बिना पैसा में आप लोग का सामने कभी और कैंडिडेट बन के नहीं निकलेगा। शायद ही बहुत ज़्यादा लोग डिस्करेज हो जाएगा। इसलिए अभी सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। इस 2 दिन का समय में प्रार्थना कीजिए, फास्टिंग बैठिए, येदर नामलो में जाइए, दोनी पोलो को पूछिए, गोम्पा में जाइए, बुद्धा बाबा को पूछिए, मंदिर में जाइए, माँ दुर्गा को पूछिए, मस्जिद में जाइए, अल्लाह ताला को पूछिए कि आप लोगों के लिए सही क्या है, गलत क्या है। जिसने जितना पैसा फेंकना था फेंक लिया होगा, जिसने जितना पैसा समेटना था समेट लिया होगा। हम हमेशा ओपन बोलता है, पैसा अगर कोई आपको जबरदस्ती दे रहा है तो ले लो, लेकिन पैसा का बहाव में मत जाइए। अपना बेटी का जब भी वोटिंग देने जाएगा ईवीएम मशीन में, आपका बेटी तो को शीतल का नाम होगा और चेहरा होगा और इलेक्शन सिंबल होगा। पैसा लेने का बाद पैसा को बहुत मारेगा मत सोचिए। यही पैसा आज जो आपको थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए खुशी दे रहा है, वही पैसा आपका जिंदगी में जहर बन के आपको बर्बाद करेगा। इसलिए पैसा को ले लिया तो ले लीजिए, लेकिन पैसा का पीछे बहुत मत मारिए। आप जो प्रॉमिस किया था, जो स्टैंड किया था, उसमें कायम रहिए। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम मेरा जितना भी अभी कैंडिडेट आया है, सिर्फ और सिर्फ नाबम तुकी साहब को छोड़ के बाकी कैंडिडेट लोग को हम बिल्कुल भी हम गुस्सा या दुख नहीं होता है। लेकिन हम आप लोग को अपील करता है, आप लोग एमपी जीतने के लिए नहीं खेल रहा है, आप लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में मदद कर रहा है। खास करके मेरा भाई तची राणा बेटा, आपका साथ तो आके हम धरना बेटा था ना, आपका साथ दिन भर हम भूखा प्यासा होके बात करके बेटा था ना। आप क्यों नहीं बोला है शीतल दीदी हम एमपी आएगा? आप मत करो, आप शीतल मम्मी, आप मेरा माँ है, मेरा दीदी है, हमको सपोर्ट करो, हम एमपी उठेगा। तब क्यों नहीं बताया है बेटा? नॉमिनेशन फाइल करने से पहले भी साल भर से हम एमपी आ दे रहे बोल के अनाउंस किया, वाला हम 2023 में अनाउंस किया था। आप क्यों नहीं बताया है बेटा? दीदी हम एमपी आएगा, आप मत करो बोल के क्यों हमको मना नहीं किया है? क्यों आप हमको नहीं बोला है आपके लिए कैंपेन कर दो बोल के? क्यों अभी आप पीएचएसी में फंसा हुआ बच्चा लोग को मिसगाइड कर रहा है? क्यों आप किरण रिजिजू को मदद कर रहा है? अभी आप जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किरण रिजिजू को मदद कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। आप कभी भी अच्छा काम नहीं कर रहे बेटा। जब पीएचएसी का इशू आप लोग उठाया था, आप लोग को इतना ज्यादा प्यार था, इतना ज्यादा मोहरम था आप लोग के लिए, हम हमेशा रोया है, हमेशा प्रार्थना किया है। नेशनल लेवल में जहाँ जहाँ जाना था जाके मेमोरेंडम डाला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम डाला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम डाला है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को भी हम मेमोरेंडम डाला है। हम लोग का इशू को लेके हम हमेशा चिंता की है, हमेशा रोया है, हमेशा बात किया है, लेकिन उस समय आप कभी नहीं बोला है दीदी हम एमपी आएगा। हम खुद एमपी कैंडिडेट ढूंढ रहा था। किरण साहब दिल्ली में हम लोग को इतना तकलीफ होने देखे नहीं देखा है। मेरा औरत दोस्त लोग, जो लोग अभी तुक्की का पैसा मार्केट में बात के घूम रहा है, जो लोग किरण रिजिजू पेज से बोल रहे हैं, आप लोग को हम बोल रहे हैं, याद करो उस दिन को जब दिल्ली में आप लोग का साथ में इतना बेइज्जती हुआ था, इतना इंसल्ट हुआ था। आप लोग को रेलवे प्लेटफॉर्म में घंटा घंटा
भूखा प्यासा पुलिस लोग डिटेन करके रखा था। आप लोग का अरुणाचल हाउस का टेंट को तोड़ दिया गया था। पेशाब करने जगह में दिल्ली पुलिस लोग साथ साथ में जाके आप लोग का साथ, टॉयलेट करने का जगह में साथ साथ में किया था। उस दिन को आप लोग याद कीजिए, याद करके अभी आप लोग सोचिए, किरण रिजिजू जिंदाबाद, नवम तुकी जिंदाबाद, तेची राणा जिंदाबाद बोलने वाला लोग, आप लोग को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम वो लोग से अच्छा है नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग कभी भी वो काम नहीं किया है जो हम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो लोग आगे चल करके भी सिर्फ और सिर्फ रूलिंग में किरण रिजिजू है, ओपोजिशन में तोको शीतल है, और बीच का सब दुख तकलीफ वाला लोग रूलिंग को मदद कर रहे हैं। बिम्पक भाई, आप इतना अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, हम 2 ऑफिसर था, हम कलकतंग में गया है, सब लोग आपको तारीफ किया है। कलकतंग का मेरा माँ पिताजी लोग, भाई बहन लोग, वो लोग सब बोला है कि बिम्पक सर बहुत अच्छा ऑफिसर है, बहुत अच्छा आदमी है बोला है। बिम्पक सर, बिम्पक भाई, आप एमपी आना ही था तो दीदी को क्यों नहीं बताया है? अनि शीतल, हम एमपी आएगा, आप मेरा लिए मदद करो, मेरा लिए सपोर्ट करो, मेरा लिए कैंपेन करो, पहले क्यों नहीं बोला है? अरे कम से कम जब हम डिक्लेयर किया था मीडिया में, आप लोग सबको मालूम था, घर घर में खबर था शीतल एमपी के लिए डिक्लेयर किया है। उस समय में हमको क्यों आप लोग आके नहीं बोला है मत करो, आपका पास रुपया पैसा नहीं है, दुख तकलीफ होगा बोल के? उस समय में आप लोग हमको क्यों मना नहीं किया है? हमको इतना तकलीफ से घूम घूम के बात करने देखे, आज अचानक आप लोग इलेक्शन से 10-15 दिन पहले कैंडिडेचर डिक्लेयर करके क्यों आप लोग बहुत शेयरिंग का काम कर रहे हैं, क्यों बहुत कतर का काम कर रहे हैं? आप लोग अगर समाज को सचमुच में अच्छा देखना चाहता है, समाज को ठीक करना चाहता है, तो आप हम लोग अलग नहीं होना है। बिम्पक भाई, मकते तुगुंग, राणा बेटा, लेकी भाई और मेरा बेटा जून, आप लोग और हम लोग अलग नहीं होना है, हम लोग एक ही होना है। हम लोग एक साथ होके, हम लोग तुकी साहब और किरण साहब को हम लोग लड़ना चाहिए था, क्योंकि तुकी साहब और किरण साहब का पुराना रिश्ता है। 2019 में भी अनि जर्जुम को ऐसे ही डिस्टर्ब करके तो को शीतल, हम तो मेरा अनि जर्जुम का पाव का भी एक चूल का भी बराबर हम नहीं सकता है। मेरा अनि जर्जुम जैसा वर्सेटाइल, इलोक्वेंट, वाइब्रेंट, इतना अच्छा हाईली डिग्निफाइड क्वालिफाइड लेडी को लोकसभा मेंबर बनने नहीं देने वाला यही किरण रिजिजू और यही नवम तुकी साहब दोनों था। उस समय में भी डिस्टर्ब करके अनि जर्जुम को हराने में सबसे बड़ा हाथ ये लोग का था। और आज तो को शीतल को हराएगा सोच के फिर से तुकी साहब और किरण साहब दोनों वही पुराना पॉलिटिक्स को स्टार्ट कर दिया। उसका साथ साथ में बिम्पक भाई, आप जाने अनजाने ये लोग का खेल का हिस्सा बन रहा है। राणा बेटा, आप जाने अनजाने ये लोग का खेल का हिस्सा बन रहा है। माते तुगुंग, जाने अनजाने आप ये दोनों का खेल का हिस्सा बन रहा है। लेकी भाई, आप हिस्सा बन रहा है। जून बेटा, आप हिस्सा बन रहा है। आप लोग को हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, प्लीज अभी भी समय है। आप लोग सोचिए, अच्छा से कैलकुलेशन कीजिए। अगर आप लोग जीत रहे तो हमको बताइए कैसे करके जीत रहा है, कितना परसेंटेज पब्लिक आप लोग का साथ में है बताइए। अगर आप लोग हार रहा है तो प्लीज बहुत शेयरिंग मत कीजिए, बहुत कटिंग मत कीजिए। हम इस लाइव वीडियो का माध्यम से आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज 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 अपना अपना सपोर्टर को, अपना अपना बूटर को आप लोग बोलिए कि हम लोग अलग अलग नहीं होना है, एक ही कैंप में होना है। एक आदमी सिर्फ एमपी जीतेगा, एमपी का एक ही सीट है, 8 सीट नहीं है। इसलिए 8 कैंडिडेट बनने से 2 कैंडिडेट को छोड़ के, नवम तुकी और किरण रिजिजू को छोड़ के हम लोग सब एक साथ होना है।
ये हम रिक्वेस्ट करता है। हम ngurang tara तो नौतंकी कारम के नम हिये कातु कबुए ना के ngala gyolai kula दुनिया ngam बर्बाद मदी कुन इस्ते तम बर्बाद मदी कुन नुलम जा आरो नरक बोलो कम जागा पाई जिरम के ए नुल सिजे मंगा में ngul ale gyodu ने ale रिदु ने मंगया जिदो ए है जीसु इसरे कादू ने पे के ए नुलम गंगदांगम प्यूल दenya jidi बुए नुल जिके ए hakam tuka hakam lak kror go nul piul denya garine alu lok go na tuka nam dege sange nyatarin i hanyang nyatu isaram busu tu jisu nyi busu tu nule alu logu duli gi pila kakere kergung doram la iye taceram cer pila nakar laram la iye ngo nulam hau ya pa nulam ayamang paya pa nulgo be ngo partna made ngo ale makajis to e hid aluam dar bo ya jalo nulam hani di nulam pavitro atma holy spirit hid aluam nulam kol mani di mangyalang o partna majdun elae gyopu pakala agame do pakala gyopu janul gyodung to ai lipu pakala ala ke lakcheng do pakala facebook balo kusi kusi nule golo pitar nguri हुगु ओवर एक्टिंग है हुगु ओवर एक्टिंग है ना लिकी नाम बेलक ओवर एक्टिंग है हयंग मारी नो कम तुका प्योल दत्तू ने अरुणाचलम तुम कितना रुपया में अरुणाचल को बिक्री करके कहा रहे गोलो पितरंगुरी अरुणाचल बर्बाद होगा अरुणाचल का गरीब पब्लिक ऐसे ही शोषित होते रहेगा तुम लोग जिम्मेदार होगा तुम लोग का वजह से हम लोग का अरुणाचल कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा अरुणाचल में कभी भी कोई जिन्योन आदमी बात करने नहीं सकेगा या में हम जिन्योन बात करने निकलता है तुम लोग तैयार बैठ जाता है ट्रोलिंग करने के लिए हमको जितना ट्रोलिंग करना है करो हमको ट्रोलिंग करके मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा तुम लोग अपना बच्चा का फ्यूचर अपना बीवी का फ्यूचर अपना भाई बहन का फ्यूचर को तुम लोग बिक्री करके खा रहे तुम लोग को इतना पाप लगेगा तुम लोग नरक में भी जगह नहीं मिलेगा बहुत दुख लगता है तुम लोग यहाँ में सोशल मीडिया में आएगा एक अकेला औरत को सिर्फ सताने के लिए ओपोजिशन करने के लिए ट्रोलिंग करने के लिए बस तुम लोग बिजी होते रहता है तुम लोग लेकिन चिंता मत करो जिस दिन तो को शीतल का सांस रुकेगा तुम लोग का नजरों का सामने से शीतल खत्म होने का बाद तुम लोग को तब मालूम होगा और शीतल निंगो आलू लोगो बिंगे बिंगिया बिंगना में ngो बिंगजी तुबारे बिंगिया तुबारे आलू लोगो चिंग्यारे ने फलाए ngो नुलम ग्यो जरम नुलम पर्तना मतक जिदुने ईश्वर अबुआम पर्तना मज यादू न काए मलंगम ngो पर्तना मज दुने अब ग्यो पीला ngो सबको आप लोग को हम बोल रहे हैं ngो जितना सकाए हम बोला है जितना सकाए गया है और हम मेरा पास में आप लोगों को बताने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है जितना लोग 32 रूमगोंग का कुछ ग्रुप लोग पैसा नहीं दिया है बोल के पोलिंग एजेंट फीस नहीं दिया है बोल के लिखा तागू को गुस्सा है बोलता है तो को शीतल को गुस्सा है बोलता है मेरा वेस्ट सियांग का 1-2 आदमी पर्टिकुलर 1-2 आदमी तो को शीतल गरीब है बोल के जानते हुए शीतल को सपोर्ट करेगा बोल के खुद पार्टी का प्रेसिडेंट पोस्ट लेके आने का बाद अभी प्रेसिडेंट का कुर्सी में बैठ के 32 रूमगोंग का प्रेसिडेंट को बुला के ब्रेन वॉश करता है सीओमी का प्रेसिडेंट को बुला के ब्रेन वॉश करता है चलो नाबम तुक्की का साथ जाएगा बोल के आप लोग मजाक करता है उसका भी वीडियो बना के आप लोग को आदमी लोग बेइज्जती कर रहा है डाल रहा है हम दिल दर्द हो रहा है हम बहुत दिल दर्द हो रहा है आप लोग के लिए सोच के शीतल को कुछ नहीं आप लोग का इज्जत का आदमी कचरा कर रहा है बहुत दुख का बात है हम आप लोग को रिक्वेस्ट है एक प्रेसिडेंट या एक सेक्रेटरी रिजाइनेशन देने से एक प्रेसिडेंट एक सेक्रेटरी पैसा नहीं दिया है बोल के गुस्सा करने से पूरा पब्लिक आप लोग का पीछे में गुस्सा नहीं करना चाहिए पूरा पब्लिक आप लोग का पीछे में विद्रोह नहीं करना चाहिए हम ऐसे सोचता है इसलिए प्लीज जितना हो सके एडवोकेट रेदो कम की भाई आपको हम भरोसा किया था आपको सब कुछ मालूम है मेरा कंडीशन को
आप अच्छा से जानता है आनी शीतल पैसा नहीं है। आज आनी शीतल इलेक्शन स्टैंड कर रहा है, डोनेशन में स्टैंड कर रहा है। आपसे हम करचो भाई को मदद मांग के हम मेरा इलेक्शन का अकाउंट को भी आपको मेंटेन कर दो बोला था। करचो भाई मदद किया था। आप करचो भाई से पैसा मांग के इलेक्शन अकाउंट में डिपॉजिट करके वहाँ से यूज करेगा इलेक्शन का खर्चा को। इलेक्शन ऑब्जर्वर लोग बहुत परेशान कर रहे हैं बोल के आप हमको अनि इसको ऐसे करना पड़ेगा आप आइडिया दिया। हम करचो भाई को रिक्वेस्ट किया कि कमकी भाई को कोऑपरेट करो बोला है, लेकिन आप मेरा सामने में मीठा मीठा बात करता है, अच्छा बात करता है, लेकिन मेरा पीठ पीछे में आप नहीं होगा, ये शीतल नहीं होगा। एक पैसा नहीं है, पैसा नहीं देते आप। लुका भाई को ब्रेन वॉश करता है, न्यामो बगरा भाई को ब्रेन वॉश करता है, अबो तकिंग पालिंग को ब्रेन वॉश करता है, सी ओमी का बाबो रिन्या को ब्रेन वॉश करता है। कंकी भाई प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप भी तो अच्छा से सोचिए, आप भी इंसान है ना, आप ऐसे करना अच्छा नहीं है। आपको हम ये लाइव वीडियो का माध्यम से रिक्वेस्ट करता है, खर्चो भाई का पैसा 1,60,000 को आप सही सलामत वापस कर दीजिए। आपको हम इलेक्शन एजेंट भरोसा होके बनाया था, आपको इलेक्शन एजेंट बना के हम सोचा था मेरा भाई खुद उल्टा खर्चा करके 1-2 रुपया 10-20 रुपया खर्चा करके हमको सपोर्ट करेगा होगा सोचा था, लेकिन आप ऐसे नहीं कर रहे हैं। आप बोला है अनि गाड़ी ठीक नहीं है, बोला है गाड़ी के लिए आप हमको मदद करो, 10-20 हज़ार होने से भी मदद करो बोला है। आपको हम इधर उधर से 10-20 हज़ार रुपया आने वाला को, आपको डोनेशन से आने वाला को हम आपको भाई अनि उपाय नहीं है, कंडीशन नहीं है बोल के रिक्वेस्ट करके भी आपको हम मदद किया है, ट्रांसफ़र किया है। आप अभी जो इलेक्शन अकाउंट के लिए मेंटेन करेगा बोल के जो पैसा करचो भाई से लिया था उसको आप करचो भाई को वापस कर दीजिए, क्योंकि मेरा औकात नहीं है हम कभी भी करचो भाई से ऐसे पलटू में आपको देगा और आप वो पैसा को लेने का बाद उल्टा मेरा अगेंस्ट में कैंपेन करके घूमेगा बोल के इतना हम नहीं सोचा था। आप हमको आज अपना अनि को ऐसे मत कीजिए। आप उल्टा करचो भाई से पैसा लेने का बाद आज आप अबू तकिंग पालिंग, लुका जोसम भाई और ये मेरा क्या बोलता है जितना भी 32 सी ओमी का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर लिया था, यूथ प्रेसिडेंट लिया था, सेक्रेटरी लिया था, ताकि ये लोग का साथ में बैठ के आप सी ओमी का बाबो रिन्या, हम आप लोग को एक भी आदमी को हम नहीं पहचानता था, हम बुला के प्रेसिडेंट नहीं बनाया था, हम झूठा वादा नहीं किया था, हम नहीं बोला था कि हम लाख करोड़ रुपया देगा मेरा साथ मेरा पार्टी में प्रेसिडेंट बनो बोल के। आप लोग खुद आया था, आके आप लोग बोला था कि शीतल मैडम आपको हम लोग पूरा सपोर्ट करता है, आपको अपना लीडर बनाएगा, अपना एमपी बनाएगा, हम लोग डोनेशन ड्राइव करेगा, आप लोग बोला था। इसलिए आप लोग हम भरोसा करके जीएसपी में प्रेसिडेंट आप लोग को हम अपॉइंटमेंट देने के लिए हम सजेशन दिया था, रिकमेंड दिया था। अजय तजो सर आपको भी हम पहचान के प्रेसिडेंट नहीं बनाया था, आपको इस कमिंग का पब्लिक लोग सेलेक्ट करके आपको प्रेसिडेंट बना के भेजा था, तो हम सिर्फ आप लोग का फैसला को अप्रूव कर दिया था। आज आप लोग किस ले तो को शीतल को, अपना बहन शीतल को, अपना दीदी शीतल को आप लोग आज लास्ट मोमेंट में बिक्री करके खा रहा है। क्यों आप लोग खुद आने का बात आज आप लोग हमको पैसा नहीं देता है बोल के रिजिग्नेशन दे रहा है, धमकी दे रहा है। मेरा ओपोनेंट कैंडिडेट लोग पैसा वाला का साथ जाके मिल रहा है। कितना दिन तक खाएगा आप लोग ये पैसा को, कितना दिन तक खाएगा आप लोग, ऐसा करके आप लोग को क्या मिलेगा, आप लोग का क्या बिगाड़ा था। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोग को भरोसा किया था। और मोंदन कुंजुजू आपको हम जब आप सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक में तो को शीतल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है बोल के इतना महीना हला किया, आपको हम बुला के होगा तब तो आप मेरा सपोर्ट करता है तो ऑफिशियली सपोर्ट दो, वेस्ट कमिंग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ले लो
और मेरा लिए काम कर दो। हमको मेरा मैसेज को गाँव गाँव तक पहुंचाओ, वेस्ट कामेंग का घर घर तक पहुंचाओ बोला था। लेकिन आप गाड़ी डिमांड करके बेचा है, पैसा डिमांड करके बेचा है, हम देने नहीं सका है। तो आप लोग बाद में जाके अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा अगेंस्ट में लिख रहा था, प्रेसिडेंट एसोसिएशन बना के आप लोग ग्रुप बना के मेरा अगेंस्ट में आप लोग दिन रात हल्ला कर रहा था। हमको टॉर्चर करने का कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हर मोमेंट हर मिनट आप लोग का टॉर्चर से के हम जिया है। लेकिन लास्ट मिनट में आप लोग हमको गुंडा डाकू जैसा डिमांड करके इतना पैसा देना पड़ेगा, बजट बना बना के बजट डालते गया, हम पैसा नहीं है बताते गया। उसका बाद में आप लोग आज हमको पैसा नहीं दिया, आप लोग का बजट को सैंक्शन नहीं किया बोल के आप लोग इतना रेजिग्नेशन लेटर लिख के सोशल मीडिया में हर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा है, फेसबुक में डाल रहा है। मेरा भी क्या मिलेगा ऐसा करके? कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद बेइज्जती हो रहा है, सारा दुनिया देख रहा है, अरुणाचल का पब्लिक आप लोग सब देख रहा है और सबको हम ओपनली बता रहे हैं मेरा पास पैसा नहीं है, इसलिए मोंदन कुंजुजू रिजाइन किया है। हमको पैसा डिमांड किया है, हम देने नहीं सका है, इसलिए मोंदन कुंजुजू और उसका टीम रिजाइन किया है। हमको पैसा मांगा है, हम देने नहीं सका है, इसलिए मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोग मेरा अगेंस्ट में है। मीटिंग बैठ के, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग बैठ के वो लोग मेरा अगेंस्ट में बात करके घूम रहा है। हम पैसा देने नहीं सका, इसलिए मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट लोग रिजाइन कर रहा है। पैसा नहीं है तो कहाँ से देगा हम पैसा? अरुणाचल का पूरा पब्लिक आप लोग सुन लीजिए, मेरा पास पैसा नहीं है, आप लोग का सपोर्ट से ही हम एमपी बनेगा बोला था, हम पैसा दे के एमपी बनेगा कभी नहीं बोला है। इसलिए हम ये लाइव वीडियो का माध्यम से, कुछ लोग हमको बार बार पूछता है ना, एएसी टीम क्यों साथ नहीं दे रहा है, एएसी टीम क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है बोलता है ना, तो आज आप लोग को हम बता रहे हैं एएसी जो है कि एक स्पॉन्सर वाला एएसी था, करप्शन का अगेंस्ट में लड़ने वाला एएसी नहीं था। हम मालूम नहीं था उस समय में, एएसी को बनाने वाला किरण रिजिजू साहब था, उसका पैसा से एएसी बना था। उसको इम्प्लीमेंट करने वाला गोजेन गादी साहब था, अबो गोजेन जिसको हम अबो बोलता है, वो खुद हमको बोला था बेटी शीतल आप एमपी उतो, लोअर सियांग से लेके अपर सुबनसिरी तक, वेस्ट सियांग, सियोमी, सियांग, लेपारादा पूरा वो खुद हमको खुद खर्चा करेगा, खुद मिथुन काटेगा, पूरा उसका भाग चोरो, आप दूसरा बेल्ट को संभालो, नीसी बेल्ट में जाओ, उधर में अकामीजी बेल्ट में जाओ, मोम्पा बेल्ट में जाओ, सारदुकपेन बेल्ट में जाओ, लुबो रामो बोरी बोकर बेल्ट में जाओ, लेकिन गालो बेल्ट को हम संभालेगा बोलने। गोजेन गादी साहब आप हमको कितना करोड़ में सौदा किया है? हम ये लाइव वीडियो से पूछ रहे हैं, कितना करोड़ रुपया में किरण रिजिजू का साथ सौदा करके आज आप हमको एमपी उतो बोल के, कैंडिडेट उतो बोल के दिल्ली में आके मिथुन डिंक्यो ला दे के मारवा बोतल पंचा के अब आप हमको एमपी कैंडिडेट बनो बोलने का बाद आज आप कितना करोड़ में हमको बिक्री किया है? हम आपको पूछ रहे हैं। आप लोग एएसी बनाया था सिर्फ और सिर्फ पेमा खांडू को बदनाम करने के लिए। हम नहीं जान के बीच में फंस के आप लोग का साथ में हम करप्शन का इशू को उठाया, आप लोग हमको कंट्रोल करने नहीं सका है, आप लोग का रिमोट मेरा ऊपर नहीं चला है बोल के फिर आप लोग हमको बाईपास करके नारी शक्ति टीम को, तले यमंग बाइदो को, निमी तबा मैडम को, किपा चंपालू को बुला के मीटिंग कर करके अरुणाचल में नारी शक्ति का नाम से बन कॉल ऑर्गेनाइज करो और फाइनेंस हम लोग करेगा, बन कॉल का चेयरमैन को किपा चंपा आप बनो बोल के 1.5 करोड़ रुपया देगा बोल के नारी शक्ति का नाम से बन कॉल ऑर्गेनाइज करो बोला है। वो बन कॉल को हम करने नहीं देगा बोल के दिल्ली से हम मना किया है, तो आप लोग मेरा अगेंस्ट हो गया। आज अरुणाचल में बन कॉल ऑर्गेनाइज करके आप लोग इतना क्रिमिनल माइंडेड वाला राजनेता लोग है, बन कॉल ऑर्गेनाइज करके आतंकवादी को लगा के अरुणाचल में आदमी को गोली मारेगा, आग जलाएगा बोल के आप लोग ऐसे पॉलिसी बना रहे बोल के हम दूसरा से पता चला है,
तो हम नारी शक्ति टीम को बनकोल मत करो बोला था। हर बार आप लोग का एविल पॉलिसी का अगेंस्ट में हम किया है, हम करा किया है, इसीलिए आप लोग आज मेरा अगेंस्ट है। हम बाद में भी बोलेगा, जिंदगी में जब तक हम जिंदा रहेगा हम सच को बोलते रहेगा। आज सोल दोदुम भाई क्यों मेरा अगेंस्ट कर रहा है? क्योंकि आप भी वो ग्रुप से मिला हुआ है। आप लोग ताओपोल बेटा नामगो हाइड्रो प्रोजेक्ट इशू को लेके जब आप मीडिया में आया था, आपको कीड़ा मकोड़ा तक का लेवल तक आदमी नहीं रखा था ट्रोलिंग कर करके। हम दीदी जो आपको अच्छा से सजेशन देके एनकरेज करके प्रमोट करने के लिए कोशिश किया। अबंग कुमार वाई का सामने में वाई इंटरनेशनल होटल में जॉइंट एक्शन कमेटी जोमा बनाने का मीटिंग को भी हम अबंग लोग को अच्छी लोग को रिक्वेस्ट करके वहाँ में आप लोग को हम लेके आया था। आप लोग उसका बाद आज देखा है तो आप लोग अच्छा पॉलिटिशियन बन गया है, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन गया है। बात बात में आप लोग अरुणाचल को बिक्री करके खाने में 1 मिनट भी टाइम नहीं लगाता है। भाषणबाजी इतना अच्छा देता है, लेकिन कोई भी जैसा मुख से बोलता है ऐसा नहीं है। सब लोग 2 नंबर है। आप जंतर मंतर में आता है, लेक्चर देता है, इतना अच्छा बात बोलता है, नीचे उतर के बोलता है कि कुछ होने वाला नहीं है। तमे तुविन को बुलाता है, बीरेंद्र तालंग को बुलाता है और बोलता है हम सरकार से बात कर देगा, नेगोशिएशन कर लो बोलता है। वो लोग बोला है कि हम लोग मानने से भी तो को शीतल नहीं मानेगा तो क्या होगा, शीतल को बात करो बोला है। तो शीतल को बात करने नहीं सके, आप नाबम तगम को बुला के अन्य शीतल को हम बोलने नहीं सकेगा। कई तगम आप सोच के देखो थोड़ा सा, हम आरएसएस का साथ अच्छा लिंकअप है, हम सरकार से बात कर देगा, अंडरस्टैंडिंग करो बोल के आप बोलने वाला मेरा बेटा मेरा भाई ताओपोल भाई, आज हम ये वीडियो का लाइव का माध्यम से आपको हम बोल रहे हैं। आपको हर बार हम सोचा है कि आप लोग समझेगा होगा, गलती करने का बाद भी सुधरेगा होगा सोचा है। उसका बाद ओ एटीएम करने का बाद शीतल नहीं माना है। आज एएससी का लड़का लोग शीतल को इसलिए गुस्सा है, बिक्री करके खाने नहीं दिया है बोल के मेरा अगेंस्ट में सोशल मीडिया में ट्रोलिंग करते रहता है, लिखते रहता है। तो को शीतल गवर्नमेंट का साथ निगोशिएशन करने नहीं दिया है बोल के, और किरण रिजिजू साहब जो आप लोग को जिस मकसद से एएससी बनाया था उसमें कामयाब होने नहीं दिया है बोल के। क्योंकि हम शुरू से बोलता है ना, हम किसी के लिए हम पर्सनल विंडिक्टिव वे में जाके हम गंदा पॉलिटिक्स का हम हिस्सा नहीं बनेगा बोला था। हम अगर सुप्रीम कोर्ट में पीआई फाइल करने में मेरा मिस्टर नाबम तगम को साथ दिया था तो इसलिए दिया था कि करप्शन का इशू है, सचमुच में अरुणाचल में करप्शन है बोल के, करप्शन को खत्म करना है बोल के हम साथ दिया था। और उसका बाद में जब नाबम तगम एन मेरा मकबू यमरा तया सबको अंकल किपा रोवियन को जब जेल रखा है, हमको गुमतो गेट से उठा के पुलिस पीएचक्यू में ले जाके दिन भर हमको शाम तक वहां रखा है। उसका बाद मेरा घर में सर्च वारंट लेके पुलिस आता है, ढूंढता है, मिस्टर को सेंट्रल जेल में रखा है। गुस्सा था हम गवर्नमेंट से, पेमा खांडू साहब आप इतना क्यों तानाशाही करता है सोचा है, इतना डिक्टेटरशिप क्यों करता है सोचा है। इसलिए दुख लग के हम गुस्सा होके जब एएसी लोग जा रहा था बीरी तन्या, तुम हमको बोला था अदंग चलो एएसी को तंदा पहुंचाने जाएगा बोल के, तुम्हारा वजह से तन्या हम तुम्हारा स्कॉर्पियो में बैठ के हम बिस्ताचारी तक गया था। उसका बाद में एएसी में हम घुसा था, हम सोचा एएसी लोग जेन्युइनली काम कर रहा है बोल के। एएसी को बनाने में किरण रिजिजू ने कितना करोड़ खर्चा किया होगा मालूम नहीं, लेकिन किरण रिजिजू भी फायदा में नहीं है, क्योंकि एएसी बनाने का बाद भी एएसी को इंस्टॉलमेंट में एएसी बिक्री हुआ होगा। पहला पार्ट 1 एएसी को भाई लोग बिक्री कर दिया, सरकार का साथ मिल गया, पेमा साहब का साथ मिल गया। तो पार्ट 2 एएसी लोग आज तो को शीतल को निंदा करता है, गाली देता है, अगेंस्ट करता है, क्योंकि वो लोग को बिक्री होने नहीं दिया है बोल के। हम बिक्री होने नहीं दिया है इसलिए हमको आज गाली देता है, मेरा अगेंस्ट करता है। इसीलिए सोल दोदुम भाई आप क्या को लेके हमको दिन रात तो को शीतल बोल के नाम लेके मीडिया में आते रहता है, मरने से भी तो को शीतल को वोट नहीं डालेगा बोलते। सोल दोदुम भाई आप तो हमको ये होलोंगी का रास्ता में
ये टेंशन फ्री दावा में आप हमको किसी को भी मत बताओ, आपका फायदा के लिए बात करेगा, मिलने आओ बोल के बुलाया था। बुला के आप तो बोला था हमको एमपी डिक्लेयर करेगा, आपका फार्म हाउस में बुला के 2-3 हजार आदमी को बुला के आपको मिथुन काट के हमको डिक्लेयर करेगा। तो को शीतल मेरा एमपी है, सोल दोदुम का एमपी है, गरीब का एमपी है बोलेगा। बोलने वाला आप तो था। हम बोला था सोल भाई आप एमपी उतेगा क्या? आप उतेगा तो उतो इरिक लोलेन, तुम बहुत ज्यादा हो रहा है, तुमको हम पर्सनल क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा घर तक हम आएगा। तुम यहाँ सोशल मीडिया में निकाल के तुम ज्यादा तुम इरिटेटिंग एक्टिंग मत करो। इरिक लोलेन तुमको बहुत बर्दाश्त कर लिया हम, तुम्हारा ज्यादा एक्टिंग को हम जेल लिया। तुम हमसे क्या पर्सनल प्रॉब्लम है तो को शीतल से, तुम्हारा घर तक हम आएगा। रुको, आलो दूर नहीं है, हम आ रहे हैं। ना तुम्हारा पंजाबी पति का पास जाना है, ना अभी गालो कितना नंबर पति का साथ तुम बेटा है। बोलो इरिक लोलेन, तुम ज्यादा लिखता है ना। किरण रिजिजू का साथ तुम कितना रात सोया है, तुम ज्यादा लिखता है इरिक लोलेन। तुमको उल्टा हम इनफ इज इनफ बोलता है, तुम ज्यादा हो गया है। हम सच को बोलेगा और सीना तान के बोलेगा, हिम्मत से बोलेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। पीठ पीछे हम बात नहीं करेगा, डिप्लोमेसी बात नहीं करेगा, डबल स्टैंडर्ड बात नहीं करेगा। खराब लगने वाला लगते रहेगा, अच्छा लगने वाला अच्छा पाते रहेगा। वो इसलिए सोल भाई आपको हम एमपी उतो बोला था, आप बोला कि आप पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आएगा, आप जिला परिषद भी नहीं करेगा बोला था। आप हमको आनी शीतल आप ही उतो बोला था। आज आप बोलता है तो को शीतल को बहुत नहीं मारेगा, मरने से भी बहुत नहीं मारेगा। कोई भी तो को शीतल को बहुत मत मारो बोलता है। आपका क्या प्रॉब्लम है हम मालूम नहीं है, आप क्यों हमको इतना पर्सनल ले रहे हैं हम मालूम नहीं है। इसलिए ना सोल भाई हम आपको पर्सनल में आनी शीतल वो नाम चिंगमा ही है, आपका घर भी हम नहीं गए आज तक। बुआरी आप दोनों को हम दिल से प्यार करता है। मेरा बुआरी का वॉइस मैसेज को हम व्हाट्सएप ग्रुप में सुना था सोल भाई, जब आप जेल में था हम लोग सब रो रो के आपके लिए प्रार्थना किया था। और आज भी आप हमको बोलता है बीमार होने का एक्टिंग करता है, नाटक करता है बोलता है। सोल भाई आपको हम दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा ये अरुणाचल में हम आपको किया था। आप वो पहला इंसान था जिसने बोला था तो को शीतल मेरा प्रॉपर्टी है, सोल दोदुम का प्रॉपर्टी है। कौन हिम्मत है तो को शीतल को हाथ लगा के देखो बोलने वाला आप था। आज आप खुद तो को शीतल को आप खुद जिसको आप अपना माना था ना, आप खुद ऐसा करके हमको नीचा गिरा के सोल भाई जितना नीचा आप हमको गिराएगा साथ साथ में आप खुद भी गिर रहा है। इसलिए हम समझता नहीं है सोल भाई आप क्या चीज को मजबूर होके तो को शीतल को आप इतना तक एंटी हो गया, इतना तक अपोज हो गया, हम मालूम नहीं है। जगह जगह में जाके डिस्ट्रिक्ट में जाके शीतल को ये करना है वो करना है आप बोलता होगा मेरा भाई ना ब्रो, हम मालूम नहीं है मेरा क्या गलती है उसको आप हमको एक बार सच्चाई को बता के ना। शीतल तुम्हारा ये गलती है तो को शीतल तुम हमसे इतना मेरा इतना नुकसान किया है, तुम हमको ये तकलीफ दिया इसलिए हम तुमको अगेंस्ट करता है बोल के बताने से भी ठीक था ना। किसी का चुगली को सुन के दूसरा का बना बनाया बात को सुन के आप हमको वन साइडेड वर्जन सुन के भाई आप हमको अगेंस्ट नहीं करने से ठीक है। आपको हम रिक्वेस्ट करता है मेरा भाई सोल भाई, आज भी आपको हम रिक्वेस्ट कर रहा है शीतल दीदी ngô hugo kam rafia na doji mokai bing fia chana pe do monaka de jago go benonga miangru na ngo ji mokai bai sana ngo कसम से बिंग दन ngo नाम हक्को पे बिंग फia chana do monaka ngo। इसलिए आपको हम बोलते हैं सोल भाई नो ngam मेरा गलती को बता के अरे फांसी का सजा देने से भी जेलर पूछता है आखिरी ख्वाहिश क्या है पूछता है, तो कम से कम हमको इतना तक अगेंस्ट करने से पहले आप मेरा गलती को बता के अगेंस्ट कीजिए ना। आप हमको सामने से मिलने दिल नहीं है तो जैसे आप लाइव में आके बात करता है तो को शीतल नो सो जासी रफिया तला का नाम को कोनंग मो तानंग मो का नाम अरुणाचल लीद ममोराम का नो बिंगसु सांगो ब्रो ngो लोता दनो को एनी का सबो रबी जात को बांगो सबो बिंग भी तो लांगो ब्रो ngam po mo na होगो ना योगो मंगते भाई नाम को रिक्वेस्ट देना प्लीज। ईश्वर को डरिए, आप भी ईश्वर का बेटा है, हम भी ईश्वर का बेटा है। हृदय जागो अतो अमेम अफिया रंबो अमेम हृदय जागो बंगी हो का हृदय जागो रे हो का नाम रिक्वेस्ट देना का सोल भाई को रिक्वेस्ट है।
और जो हमको सचमुच में पर्सनल प्रॉब्लम है, सचमुच का पर्सनल प्रॉब्लम वाला, पर्सनल में हमको मीडिएटर भेजिए या कागज भेजिए या हमको इनवाइट कीजिए। कहाँ से हम शुरू करना है, क्या को शुरू करना है। हम फेसबुक में, सोशल मीडिया में पर्टिकुलर एक दो आदमी को बहुत साल भर से नोटिस कर रहे हैं। इरिक लोलेन, तुमको हम साल भर से नोटिस कर रहे हैं। तुमको शुरू में हम अच्छा औरत होता होगा सोचा है। तुम नारी शक्ति में, तुम लोग नारी शक्ति बन के निकला था ना, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो यूनिट का नारी शक्ति बन के निकला था। तुम लोग को हम महिला सशक्तिकरण के लिए, वोमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करने वाला औरत होता होगा, अच्छा। और तुमको हम तुम्हारा चॉइस को हम रिस्पेक्ट करता है बोल के लिखा था, एंड दैट इज योर चॉइस बोल के लिखा था। लेकिन देखते ही जा रहा है तो तुम दिन ब दिन इतना डीपली तुम हमको विंडिक्टिव होते जा रहा है। तुम हमको ज्यादा पर्सनल ले, तुम गंदा गंदा से लिख रहे ना। इरिक लोलेन, तुम हमसे क्या पर्सनल दुश्मन है, उसको चलो पूछताछ करेगा। तुम कोई प्रोडक्टिव बात करने से हम इग्नोर मारता है। जितना भी आदमी यहाँ हमको प्रोडक्टिव ट्रोलर्स को ट्रोलिंग करने से भी हम उल्टा प्रार्थना कर देता है। लेकिन तुम यहाँ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है। इरिक लोलेन, तुम्हारा घर कहाँ है हम मालूम नहीं है, हम ढूंढ के आना पड़ेगा ना। तुम मेरा घर को मालूम है, तुम मेरा लाइफ हिस्ट्री को जानता है ना, हम तेरा लाइफ हिस्ट्री को जानता है। तुम इतना ज़्यादा हमको पर्सनल लेके तुम बात कर रहे है। तुम हमको वोट नहीं देगा वो हम मालूम है, सपोर्ट नहीं करेगा मालूम है, तुम मेरा अगेंस्ट में कैंपेन कर रहे हो वो भी हम मालूम है। लेकिन तुम ज़्यादा पर्सनल होके हमको पर्सनल अटैक कर रहे है। तुमको हम, इरिक लोलेन, तुम और हम में क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, चलो क्लियर करेगा ना। क्योंकि अभी हम यहाँ में परसों वोटिंग खत्म होने दो, 19 को वोटिंग खत्म होने दो, 20 को तुम्हारा घर हम आएगा। लाइव वीडियो का माध्यम से बता रहा है। मेरा वेस्ट सियांग का आने लोग, अन्य बर्मे लोग हमको इरिक लोलेन का घर को दिखाइए, उसका एड्रेस को बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है। आप लोग का प्रेजेंस में हम बात करेगा, पूछेगा हमसे क्या पर्सनल प्रॉब्लम है। इतना तक हमको तुम इतना पर्सनल लेने वाला तुम क्या जरूरी है तुमको। लेकिन दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट औरत समझता होगा हमको, दुनिया का खराब से भी खराब औरत तुम नजर में देखता होगा, खराब सोचता होगा। लेकिन इरिक लोलेन मैडम जी, हम क्या तुमको पर्सनल गलती किया। आज हम तुम्हारा पास में आके हम 19 को वोटिंग खत्म होने दो ना, 20 अप्रैल को हम आ देगा। मेरा आने अब वो लोग भाई बहन लोग एक दो जो भी वेस्ट सियांग में है, हमको जो मरोम करता है, दया माया करता है, आप लोग हमको इरिक लोलेन का पास ले। हम अगर गलती किया का, लेट्रिन को काओ बोलने से हम कहेगा ना, पिसाब को पियो बोलने से हम पिएगा। इरिक लोलेन मैडम का ना, क्या करो बोलने से हम मानेगा। लेकिन ज़्यादा यहाँ में हमको और दोबारा यहाँ में सोशल मीडिया में मेरा वीडियो में भी मत आओ इरिक लोलेन। तुम मेरा किसी भी चीज़ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी मत आओ, ज़्यादा कमेंट्स मत करो। अभी फेस टू फेस हम दोनों आपको हम पूछताछ करेगा। हम गलती किए तो हम हर पनिशमेंट को भुगतने के लिए तैयार है। यहाँ सोशल मीडिया हीरोइन मत बनो, फेस टू फेस में हम दोनों, तुम हीरोइन बनना है बनो, हमको जो करना है करो, हम तुम्हारा दरवाजा में पहुँच देगा। रुको पेशेंटली 20 तक का रुको ना, क्योंकि हम साल भर से तुमको नोटिस करके हम ऑब्जर्वेशन में रख के तुम जितना तुमको हम इग्नोर मारता है, जितना ऑब्जर्व करता है तुम उतना ही ना, हम कंट्रोल में ही है। हाँ, बिंदा संगमोबर का सर हम कंट्रोल में ही है। लेकिन हम मेरा ओरिजिनलिटी को कभी नहीं छुपाता है, हम ओरिजिनल ऐसा ही है। क्योंकि सच का साथ में हम हमेशा सच बात को ही बोलेगा, हम खराब बात नहीं बोलेगा, गलत बात नहीं बोलेगा। बहुत साल भर हम 2 साल से ट्रोलिंग को सह रहा है। जब एएसी को लीड कर रहा था तब पेमा का टीम जो ट्रोलिंग मार मार के हमको जीना हराम किया था। अभी हम जब करप्शन का अगेंस्ट में अकेला हो गया है तो अभी एएसी टीम भी ट्रोलिंग करता है, पेमा का टीम भी ट्रोलिंग करता है, किरण का टीम भी ट्रोलिंग करता है, तुकी का टीम भी ट्रोलिंग करता है, और इरिक लोलेन जैसा एक माने नेगेटिव सोच रखने वाला, नेगेटिव एनर्जी वाला औरत लोग का ग्रुप भी ट्रोलिंग करता है।
उसका बाद में 5 नंबर में पैसा डिमांड करने वाला डकैती प्रेसिडेंट, डाकू प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ग्रुप लोग भी ट्रोलिंग करता है। सबका ट्रोलिंग को हम सह रहे हैं। अभी सिर्फ अगर कोई ट्रोलिंग नहीं कर रहा है तो मेरा अरुणाचल का कॉमन पब्लिक लोग, जो कि जेन्युइन पब्लिक लोग हमको ट्रोलिंग नहीं कर रहे, गरीब पब्लिक लोग ट्रोलिंग नहीं कर रहे, मनी हंगर लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर हंगर लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, करप्टेड सिस्टम को सपोर्ट करने वाला, करप्शन करके का पी के जीने वाला लोग ट्रोलिंग कर रहा है। सब लोग मिलके ट्रोलिंग कर रहा है। खुद को सोशल एक्टिविस्ट बोल के अंदर से दलाली करने वाला लोग, पॉलिटिकल ब्रोकरेज करने वाला लोग ट्रोलिंग कर रहा है। सब लोग तो शीतल को ट्रोलिंग कर रहे हैं। शीतल आज अकेला है तो दुनिया में, हम अकेला है, सिर्फ और सिर्फ कर रहा है बिना पैसा से। सारा ट्रोलर्स को, सारा हेटर्स को सामना कर करके कर रहा है हम, क्योंकि अरुणाचल के लिए काम करना है सोच के, अरुणाचल का कॉमन पब्लिक के लिए काम करना है सोच के हम कर रहा है। और इसलिए ज्यादा हिम्मत होता है कि हम नारी जाति है, औरत जाति है, औरत जाति है बोल के हम, इसलिए हिम्मत से हम कर रहा है। औरत को कोई कमजोर नहीं सोचना है, नारी को कोई कमजोर नहीं सोचना है सोच के हम, काल को मेरा वजह से तो को शीतल का वजह से किसी भी नारी जाति को कोई बदनाम नहीं करना है सोच के हम स्ट्रॉन्ग से कर रहा है। इसीलिए मेरा नारी दोस्तों, अन्य दोस्तों, दीदी दोस्तों, बहन दोस्तों, आप लोग को हम रिक्वेस्ट है, नारी का इज्जत को बचाइए, नारी जाति का इज्जत को बचाइए। तो को शीतल को प्लीज अपना शीतल बहन का साथ दीजिए। इस मुश्किल का घड़ी में शीतल को अकेला मत छोड़िए। लड़का लोग शीतल का मजाक बना रहा है, यूथ लोग शीतल को सौदाबाजी करके खाने के लिए कोशिश कर रहा है, बुरा लोग शीतल का साथ नहीं चल रहा है। अन्य लोग, आप लोग बचिए, अपना अबो लोग को समझाइए, बेटा लोग को समझाइए, बेटी लोग को समझाइए, भाई बहन को समझाइए। और इस लड़ाई में ये आखिरी ग्रैंड फाइनल है, ये ग्रैंड फिनाले है, क्योंकि जितना क्वार्टर मैच पार हो गया, सेमीफाइनल पार हो गया, कल परसों 19 में ग्रैंड फाइनल है, लास्ट फाइनल जजमेंट डे है। फाइनल जजमेंट डे में आप लोग सब मिलके प्लीज अपना शीतल को बचाइए, प्लीज इस अबला नारी को बचाइए, मदद कीजिए। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज आप लोग हमको मदद कीजिए, अपना नारी जाति का मदद कीजिए, नारी का, वोमेन का स्टेटस को, वोमेन का सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कीजिए। आज शीतल पूरा दलाली लोग का बीच में अकेला है, पॉलिटिकल दलाली, करप्शन दलाली, पैसा का भूखा प्यासा दलाली, पावर हंगर, सबका बीच में धर्म का ठेकेदार, एसीएफ का लीडर बनने से लाख लाख क्रिश्चियन लोग का लीडर नहीं बनता है। एसीएफ का लीडर मतलब क्रिश्चियन का ग्रीवेंसेस को उतारने के लिए एसीएफ का लीडर होता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लीडर होता है, ना कि क्रिश्चियन वोटर को बिक्री करके खाने के लिए एसीएफ का लीडर नहीं होता है। इसलिए सब दलालों के बाजार में, चोरों के बाजार में, पैसा के बाजार में शीतल आज अकेला कर रहा है। शीतल को अगर कोई साथ दे सकता है तो जो शीतल जैसा तकलीफ वाला, गरीब वाला, दुख तकलीफ वाला, वो लोग ही इसलिए साथ दे सकता है। बाकी आप लोग का मर्जी है। प्लीज मेरा जितना सच्चाई था, जितना बोलना था, जितना मेरा इमोशन था, सब कुछ आप लोग को हम दिखा दिया, बोल दिया। और अभी कुछ बोलने को बाकी नहीं है, कुछ भी नहीं रह रहा है, सब है आप लोग का सामने, सब कुछ खुला किताब है, ओपन डोमेन में सब कुछ आप लोग का पास है। आगे आप लोग का जो मर्जी होगा हम उसको हाथ जोड़कर सलाम करके स्वीकार करेगा, जो डिसीजन होगा आप लोग का ऊपर है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, जीसस बी विथ यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अरुणाचल, थैंक यू पीपल ऑफ अरुणाचल, all the very best of luck for 19 April. Thank you all of you. Thank you. Thank you. Thank you.